दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में हिंदू यात्रियों के तीर्थ यात्रा जाने पर एक टैक्स लगा दिया, जिसे कि तीर्थ यात्रा महसूल या तीर्थ यात्रा कर या पिलग्रिम टैक्स कहा जाता था। ये कर हिंदू धर्मस्थलों जैसे कि प्रयाग, मथुरा, ब्रज, काशी यहाँ की यात्रा पे जाने पर वहाँ पे वसूला जाता था। ये एक प्रकार का धार्मिक कर था और इल्तुतमिश से लेकर और फिर अकबर के कुछ शासनकाल तक या उस बीच के शासनकाल तक सारे शासकों ने इसे वसूला, चाहे वो गुलाम वंश हो, चाहे वो खिलजी हो, तुगलक हो, सैयद हो, लोधी हो। और उसके बाद मुगलिया सल्तनत में बाबर, हुमायूं और उसके बाद सूरी वंश के शासकों के समय भी ये कर लागू रहा। जब भी कोई हिंदू यात्री अपने धर्मस्थल जैसे कि प्रयाग, मथुरा, काशी, ब्रज यहाँ जाता था तो उसे एक टैक्स देना पड़ता था, जिसे पिलग्रिम टैक्स या तीर्थ यात्रा महसूल कहा जाता था। अकबर को जब इसके बारे में पता चला तो 1563 में उसने घोषणा की कि वो इस टैक्स को खत्म कर देगा और इस तरह से 1563 में तीर्थ यात्रा महसूल या पिलग्रिम टैक्स खत्म किया गया। ये कर अर्थात तीर्थ यात्रा महसूल या पिलग्रिम टैक्स केवल हिंदू तीर्थ स्थलों पर लागू होता था, अर्थात जब हिंदू कोई अपने तीर्थ स्थल पर जाता था तब ही उसे पिलग्रिम टैक्स या तीर्थ यात्रा महसूल देना पड़ता था। लेकिन यदि कोई मुसलमान अपने पीर, फकीर या सूफी संतों की दरगाहों पर जाता था तो उसे कोई तीर्थ यात्रा महसूल या पिलग्रिम टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसीलिए इसे मुस्लिम कट्टरपंथी टैक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इससे हिंदुओं को विक्टिमाइज किया गया है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया। इसीलिए इसे हिंदू प्रजा की प्रताड़ना के रूप में भी देखा जाता है। इसीलिए अपनी सहिष्णु नीति को आगे बढ़ाते हुए अकबर ने 1563 में इस कर को समाप्त किया था। तीर्थ यात्रा कर या पिलग्रिमेज टैक्स के नाम से एक कर ब्रिटिश शासनकाल में भी भारतीय जनता पे लागू किया गया और वो मंदिरों पे ही लागू होता था, जैसे जगन्नाथ जी और पुरी आदि के मंदिरों पे लागू हुआ था। लेकिन ये इस्लामिक इरा के तीर्थ यात्रा महसूल से पूरी तरह अलग था, क्योंकि तीर्थ यात्रा महसूल एक विशुद्ध धार्मिक कट्टरपंथी कर था, जबकि जो ये अंग्रेजों का या ब्रिटिश सरकार का जो तीर्थ यात्रा कर था वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कर था, रख रखाव और प्रशासन के लिए लागू किया गया था। इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।